दोस्तों, हाल ही में 3-4 महीने पहले नासा की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि उसने 7 पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढ निकाला है जिन पे लाइफ होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उस समय कई लोगों ने हड़बड़ी में आकर ट्रैपिस्ट-1 पर वीडियो बनाई थी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर में ट्रैपिस्ट-1 तारे, ट्रैपिस्ट-1 के ग्रहों के बारे में नहीं बताया गया था और ना ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैट्स के बारे में बात की गई थी। तो दोस्तों, आज आप यह वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ट्रैपिस्ट-1 से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, और बताऊंगा कि हमें कितना समय लगेगा ट्रैपिस्ट-1 तारे तक पहुंचने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। ट्रैपिस्ट-1 तारा बेहद ठंडा और एक बौना तारा है, यानी कि ये एक अल्ट्रा कूल डॉर्फ स्टार है जो हमारे जुपिटर से केवल थोड़ा ही बड़ा है। नासा ने ट्रैपिस्ट-1 तारे के चक्कर लगाते हुए 7 ग्रहों को ढूंढ निकाला है, जिनमें से 3 ग्रहों पे जीवन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यह 7 ढूंढे गए ग्रह पथरीले और चट्टानी बताए गए हैं। खगोल शास्त्रियों ने पहली बार इस स्टार सिस्टम को सन 2015 में ही खोज निकाला था। उस समय केवल 3 ग्रहों का ही पता लग पाया था। बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीच के खगोल शास्त्री और इस अध्ययन के लेखक माइकल गलेन जी ने इसे ट्रांजिट फोटोमेट्री मेथड, जो कि ग्रहों के ढूंढने का एक मेथड है, उसकी मदद से ढूंढ निकाला था। इसके लिए उन्होंने ट्रांजिटिंग प्लैनेट एंड प्लैनेटेसिमल स्मॉल टेलीस्कोप यानी कि ट्रैपिस्ट का इस्तेमाल किया था और वहीं से स्टार सिस्टम को अपना नाम ट्रैपिस्ट-1 मिला है। इसके बाद 2017 में खगोल विज्ञानियों ने नासा की स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इस स्टार सिस्टम का फिर से अध्ययन किया और इसके बाकी बचे ग्रहों को भी ढूंढ निकाला। ट्रैपिस्ट-1 तारे के ढूंढे गए 7 ग्रहों में से 3 ग्रहों को गोल्डीलॉक्स जोन यानी कि हैबिटेबल जोन में बताया गया है, जो जीवन के विकसित होने के लिए बहुत ही अच्छे माहौल में मौजूद हैं, और बाकी के ग्रहों को भी रहने योग्य बताया गया है, क्योंकि यह तारा इतना ठंडा है कि इसके सबसे नज़दीकी ग्रह पर भी पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। नासा ने इस खोज को बहुत ही दुर्लभ बताया है, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी से बेहद मिलते जुलते हैं और इन सभी का इतनी बड़ी संख्या में मिलना भी एक बहुत दुर्लभ बात है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रैपिस्ट-1 स्टार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैपिस्ट-1 तारा एक बहुत ठंडा और एक बौना तारा है। इस तारे का औसत व्यास यानी कि एवरेज डायमीटर 1,50,000 किलोमीटर है, जो सूर्य के व्यास का लगभग 11% है। यह तारा जुपिटर से केवल थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन इसका मास जुपिटर के मास से लगभग 84 गुना यानी कि 84 टाइम्स ज़्यादा है। यह तारा एकदम नया तारा है और इसने अभी कुछ समय पहले ही जन्म लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हमारे तारे सूर्य का ईंधन खत्म हो जाएगा, तब भी यह तारा अपने शुरुआती बचपन के दौर में ही मौजूद होगा। ट्रैपिस्ट-1 तारा इतने धीरे धीरे हाइड्रोजन जलाता है कि यह आने वाले कई खरबों सालों तक जिंदा रह सकता है। ट्रैपिस्ट-1 का औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर 2280 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारे सूर्य के औसत तापमान के आधे से भी कम है। इस तारे के हाइड्रोजन जलाने के इतने कम दर के चलते हुए यह तारा आने वाले 12 खरब यानी कि 12 ट्रिलियन ईयर्स तक के लिए जिंदा रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रैपिस्ट-1 स्टार के ग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम के 7 ग्रहों का नाम ट्रैपिस्ट-1b, ट्रैपिस्ट-1c, ट्रैपिस्ट-1d, E, F, G और H है, और इन सभी में से ट्रैपिस्ट-1 प्लैनेट E, F और G हैबिटेबल जोन में बताए गए हैं। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फ्लैट और कॉम्पैक्ट है। ट्रैपिस्ट-1b ग्रह, जो कि ट्रैपिस्ट-1 तारे का सबसे नज़दीकी ग्रह है, वह तारे से केवल 16 लाख किलोमीटर दूर है, और ट्रैपिस्ट-1h ग्रह, जो कि स्टार सिस्टम का सबसे बाहरी ग्रह है, वह तारे से केवल 90 लाख किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों पर फिलहाल के लिए जीवन मौजूद नहीं भी है, तो इसके लिए निराश होने की कोई बात नहीं है। भविष्य में इंसान वहां जाकर ग्रहों को अपने मन मुताबिक रहने योग्य बना सकता है।
तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि हमें कितना समय लगेगा ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम तक पहुंचने में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम हमसे 39.5 प्रकाश वर्ष यानी कि 39.5 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि आसान शब्दों में लगभग 370 खरब किलोमीटर यानी कि 370 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यह डिस्टेंस सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से लगभग 24,73,262 गुना ज़्यादा है। बुगाती चिरॉन, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ कारों में से एक है और जिसकी स्पीड 420 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम तक पहुंचने में लगभग 10,65,65,340 साल का वक्त लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों मानव के द्वारा बनाया गया सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स, जो कि 16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में आगे बढ़ रहा है, तो उसे ट्रैपिस्ट-1 तक पहुंचने में लगभग 8 लाख सालों का वक्त लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद ब्रेक थ्रू स्टारशॉट, जो कि एक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, वह एक ऐसा कॉन्सेप्ट स्पेसक्राफ्ट बनाने में लगे हैं जो कि 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर पाए। तो दोस्तों अगर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन जाता है तो उसे भी ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम तक पहुंचने में लगभग 200 वर्ष का समय लग जाएगा। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम एक्वेरियस नक्षत्र यानी कि एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन में मौजूद है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम के बारे में हर ज़रूरी जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।